हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो बहुत ही सीजन तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं। उनको 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, तो मतलब 2 डेकेड आप लोग सोच सकते हो। इट्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस, नंबर वन। नंबर टू, ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। ओके, ही वाज माय मेंटर इन वन ऑफ द कंपनी, तो वो मेरे मेंटर भी रहे हैं एंड ही गाइडेड मी। मैं नया था उस कंपनी में, तो उन्होंने वहां पे भी मेरी थोड़ी हेल्प की थी। तो आज मैं उन्हें रिक्वेस्ट करके आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं। तो आई थिंक कि ये बहुत ही मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है आप सब लोगों के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम वंशी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। Thank you, Rajat. Thanks for having me onto your podcast. या सो कंप्लीटली माय प्लेजर वंशी। नाउ वंशी, आई थिंक मैंने थोड़ा सा आपके बारे में लोगों को बताया है, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएंगे, मे बी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ थोड़ा सा, जिससे कि थोड़ा पता चले सबको कि एक्चुअली हम दोनों कौन है, हमारी कॉन्वर्सेशन किससे हो रही है लोगों से। तो आई थिंक दैट विल गो दैट वे। तो थोड़ा सा आप बताइए, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ज़रूर। तो पहले शुरू करते हैं। मैं अपना पूरा क्वालिफिकेशन के बारे में पहले शुरू करते हैं। देन उसके बाद मैंने कहाँ-कहाँ काम किया था, 1-2 मिनट में। तो मैंने तो ऐसा कोई टारगेटेड स्टडी कुछ किया नहीं। मैं आई हैव डन बीएससी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये उम्मीद मत रख के जाइए कि अगर तुम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स करोगे तभी तुम उसमें उस रोल पे पाओगे। बट अपॉर्चुनिटीज हैव शोड अप। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए थे एंड आई हैव केप्ट ऑन लर्निंग। एंड उसके बाद जब भी अपॉर्चुनिटी आया और लर्निंग के लिए और काम दिखाने के लिए, दैट्स हाउ आई हैव क्लाइम्ड अप इन द लैडर इन टर्म्स ऑफ एनालिटिक्स। तो मेरा टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं लगभग 7 डिफरेंट एमएनसी कंपनीज में काम कर चुका हूँ। एंड मोस्टली जितना भी हम थियरिटिकल में पढ़ते हैं ना, उसका एप्लीकेशन बहुत कम रहता है। सो जब यू व्हेन यू गेट योर हैंड्स डर्टी, तभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू फेल एंड यू लर्न, तभी आपको बिग पिक्चर मिलता है। सो Right. So दैट्स अ I think, लिटिल बिट ऑफ Vamsi, that's a इंट्रोडक्शन। great point. I would say, because you mentioned about theoretical knowledge. So obviously, this is a great pointer that everybody should know from this podcast, that जो हमारी नॉलेज है वो किताबों से नहीं आती, वो हाथ डर्टी करने से आती है, क्योंकि किताबें करेक्ट, आप पढ़ के भूल जाते हो। ओके, दैट्स अ ग्रेट करेक्ट। पॉइंटर वंशी टू स्टार्ट विद। ओके वंशी, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एंड मे बी विल टॉक अबाउट how was your childhood, maybe precisely, so how was you as a student moreover, कि आप अपने 12th तक कैसे थे पढ़ाई में, and how was the things for you, and then when you were graduating, तो उस टाइम पे आप पढ़ाई में कैसे थे, so that we can get a real picture, की क्योंकि हमें हर टाइप के लोग देखने वाले हैं, जो बहुत करेक्ट, इंटेलिजेंट है, करेक्ट। सुप्रीम इंटेलिजेंट है, कुछ एवरेज है मेरे जैसे, और कुछ शायद हमसे भी नीचे वाले जो लोग हैं वो भी देखने वाले हैं। हाँ, So हाँ। would you like to तो comment on that, Vamsi? हाँ, डेफ़िनेटली। तो मेरा पढ़ाई टिल 10th स्टैंडर्ड मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया था। ऐसा इतना ज़ोरदार कॉम्पिटिशन तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हँसते-हँसते पढ़ाई तो कर लिया। बट थिंग्स हैव स्टार्टेड चेंजिंग व्हेन आई केम टू 7th स्टैंडर्ड। तो सबने बताया कि पब्लिक एग्ज़ाम्स है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माय टाइम, तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम गुड विथ नंबर्स। इट्स नॉट दैट मैंने मैथ में हाँ टॉप किया, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो ग्रास्पिंग का वो फीचर था, वो बहुत जल्दी पकड़ में आया था। ये कौन सी पर क्लास में रियलाइज हुआ वंशी आपको, 7th नंबर्स स्टैंडर्ड, वाला? सो इट्स 7th अ स्टैंडर्ड। इट्स अ ग्रेट थिंग, लाइक 7th स्टैंडर्ड में आपको वो सेंस डेवलप हुआ या कुछ किक किया कि एटलीस्ट आप मैथ्स में अच्छे हो। इट्स अ बिग थिंग, क्योंकि आई थिंक हमारी 99% पॉपुलेशन को 12th तक नहीं पता चलता कि हम अच्छे किस चीज में एक्चुअली। सो नहीं, नहीं, अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम टॉपिंग इन दैट सब्जेक्ट। पर आई यूज्ड टू फेल और गेट ऑलमोस्ट जस्ट पास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो 7th स्टैंडर्ड में सब लोग डरा दिया कि अगर तुम पास नहीं होगा तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा या हम्म सब कुछ खत्म होगा। देन आई हम्म स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। तो जोरदार लगान के साथ, सॉरी, डेडिकेशन के साथ मैंने पढ़ाई किया। तो थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग इनटू माय हेड वेरी फास्ट। तो आसानी से ये जा रहा था। देन 10th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में किया था। आई थिंक आई गॉट 95 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स इन 10th स्टैंडर्ड। ओ माय गॉड, वो 3 लोग पास हो किसी जाते हैं बड़ी वंशी इतने बात में नहीं तो। है, किसी बड़ी बात नहीं है। बट वंस यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, वो पानी की तरह बहने शुरू हो जाता है। सो करेक्ट करेक्ट, तो दैट्स अ दैट्स गुड दैट। पॉइंटर एक्चुअली। राइट, So आई टोटली intermediate, एग्री। yeah, plus one, plus two was very good, but competition was very high. Suddenly, I have moved from a small town called Rajahmundry to I have moved to Visakhapatnam.
देयर आई डिड माय +1 +2 इंजीनियरिंग का था. आई गॉट 16,000 रैंक इन एमसेट. इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं उसको. It was in 2000. It was in 1997, I guess. Yeah. ओके तो हाँ 16,000 था एंड सीट मिलना बहुत मुश्किल था. तो मैंने ग्रेजुएशन पकड़ लिया. मैंने सोचा कि ग्रेजुएट करते हैं, कुछ नौकरी पकड़ लेते हैं, जिंदगी सेट हो जाएगा. आई हैव नो आइडिया अबाउट एनालिटिक्स क्या होता है. इवन इट वाज अ वेरी बडिंग कॉन्सेप्ट एट दैट टाइम and the world was much slower. That was the time when people were using pagers and इतना बड़ा बड़ा हैंडसेट वाला सेल फोन यूज करते थे where incoming used to charge like 18-20 rupees. So ओके वो जमाना था. So when that is the time when I got into graduation and computer का course was picking up. NIIT was giving courses on computer. Microsoft Office products courses were selling at 60,000 rupees. ओ माय गॉड मतलब ओके एंड मुझे पता भी नहीं कि कंप्यूटर में क्या करना है. आई हैव टोटली नो क्लू. तो देन आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई जॉइंड समर कोर्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग का. एंड दैट वाज व्हेन आई लर्नड अबाउट स्प्रेडशीट्स की डेटा एंट्री होता है डेटा करके. देन माय फर्स्ट जॉब वाज डूइंग एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर. So can you ओके believe that I started as a data entry operator where I used to log in information on applications? ओके वो ओके थोड़ा बहुत कम समय था. देन आई लर्नड अबाउट वैलिडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो 5 साल आई वर्क एज ए क्रेडिट मैनेजर जहाँ पे मैं लोन्स अप्रूव वगैरह करता था. बट आई हैड ए वेरी डीप इंटरेस्ट की डेटा में क्या होता है, ये सारे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन के साथ क्या करते हैं. देर वर आई यूज टू वर्क इन दिस कंपनीज जहाँ पे कैंपेन मैनेजमेंट होते हैं कि सेल्स को अगर सेल्स पीपल अगर इतना बिजनेस करेंगे तो इतना ये मिलेगा वो मिलेगा करके. तो हाउ आर दे कमिंग अप विद दिस आइडियाज कि 10 प्रोडक्ट्स बेचना है, 20 प्रोडक्ट्स बेचना है, 100 प्रोडक्ट्स बेचना है. हाउ आर दे कमिंग? And I was asked to do some kind of small presentations and small reports. So ओके that was my initial introduction into reporting. पहले तो डेटा हम्म एनालिसिस तो बहुत बाद में आया था कि हम्म आई वांटेड टू नो कि मैं महीने में कितने लोन अकाउंट एप्लीकेशंस हैंडल कर रहा हूँ, उसमें कितने अप्रूव और रिजेक्ट कर रहा हूँ, इसका एक छोटा मोटा रिपोर्ट बना के दे दो. So this was ओके in 2005. 2005 ओके Five. सो आई थिंक And उस टाइम पे वंशी ये जो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो सब कुछ स्लैंग्स नहीं चलते थे आई थिंक बहुत दूर की बात थी. मतलब डेटा एनालिटिक्स तक किसी को बहुत कम लोगों को पता है. एंड राइट these roles were slowly developing. And even when people were having these roles, they were just used to make reports. ए- एक हाँ एसक्यूएल क्वेरी करते थे, रिपोर्ट आता था. एंड बहुत मुश्किल से एक पिवोट बना के लोग भेजते थे इन ईमेल कि भाई तुम्हारा बिजनेस इतना हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. ओके तो अच्छा वंशी आपने आई थिंक या एक टर्म यूज करी तो ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूंगा यू यू स्पोक अबाउट कैंपेन मैनेजमेंट तो आई थिंक हमें करेक्ट हर तरह के यूजर देखते हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली कैंपेन क्या होता है तो गाइज जस्ट फॉर यू आई एम एड्रेसिंग टू ऑल ऑफ यू नाउ कि कैंपेन मैनेजमेंट का मतलब वो कुछ भी हो सकता है अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेसिकली सेल करना है तो उसके लिए कंपनी बहुत सारे कैंपेन निकालती है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया का एनालाइज करती है एनालिसिस करके वो देखते हैं कि इस एरिया में हमारा कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है अब जैसे कोई चीज जो बैंगलोर में बिक रही है जरूरी नहीं है कि वो हरिद्वार टाइप स्मॉल टाउन में भी बिके तो उसके लिए कैंपेन्स होते हैं सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट तो कंफ्यूज मत होइएगा नंबर वन एंड वन मोर थिंग वंशी आपने जो मेंशन किया कि उस टाइम पे डेटा एनालिटिक्स नहीं होता था ऑब्वियसली एंड ये जो सब स्लैंग्स हैं ये अब रिसेंटली टर्म्स मार्केट में आई हैं सो आई करेक्ट. थिंक उस टाइम पे वंशी इंडिया को एज अ मोर ओवर बैक ऑफिस देखते थे यूएस कंपनीज दे नेवर यूज टू थिंक कि इंडिया में या एशियन कंट्रीज में वो अपना जो कोर काम होता है डेवलपमेंट वाला जो एक काम होता है या मॉडल डेवलपमेंट होता है सो मेनी थिंग्स दे डोंट यूजुअली थिंक तो उस टाइम पे आपको भी ये लगता था The word model was thought in a different sense. It हाँ used to राइट go to modeling and models. ये data रैम्प models के मॉडल बारे में किसी को पता भी नहीं था almost. It was a करेक्ट करेक्ट pretty rare concept. Only people who are into statistics and core development वो लोग शायद यूज करते थे. राइट So राइट so हाँ 2005 से 2008 तक मैं क्रेडिट मैनेजर ही था. 2008 में जब ग्लोबल रिसेशन आया, बहुत सारी चीजें चेंज हुआ था. Then an हम्म opportunity has popped up to become a हम्म portfolio analyst. That is why that's my first role जहाँ पे मेरे को रिपोर्टिंग एनालिटिक्स जो कुछ भी अभी हम बातें करने वाले हैं अगले 20 15-20 मिनट में
उसका फाउंडेशन स्टेप 2009 में हुआ था मुझे। आई गॉट एन ओके। अपॉर्चुनिटी एंड मैं इंटरनली ट्रांसफर अप्लाई किया था बिकॉज आई रियलाइज कि मैं आई एम गुड एट दीज थिंग्स एंड मैंने कुछ थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीख लिया, तो मैंने हाँ, सोचा कि मैं ये सब कर सकता हूँ। राइट। अच्छा वंशी, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर वी मूव ऑन फर्दर। या आपने एक चीज मेंशन करी, आप इंडस्ट्री में एक्चुअली उस टाइम से हो जब ये लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ था 2008 में, जब करेक्ट, यूएस इकोनॉमी करेक्ट, एक्चुअली मुंह के बल गिरी थी हाउसिंग क्राइसिस की वजह से। तो करेक्ट। अब आप थोड़ा ऑडियंस को बताओगे एक्चुअली कि उस टाइम पे 2008-9 के टाइम पे आप तो मार्केट में थे, तो आपने क्या करेक्ट। डिफरेंस फील करा उस टाइम, मार्केट एक्चुअली कैसा था, और मतलब एम्प्लॉयज के प्रति जो कंपनियों का व्यवहार था या बिहेवियर था या जो हायरिंग थी वो कैसी हो गई थी अचानक से इंडिया में, मतलब क्या इंपैक्ट आया था यूएस के गिरने का? एक्चुअली रिसेशन इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, पर ओके। ये रिसेशन वर्ड यूज करके कंपनीज ने कॉस्ट कटिंग किया बाय फायरिंग एम्प्लॉइज, कि भाई ओके। रिसेशन है, इट इज इम्पैक्टिंग। ओके। जेन्युइनली इट हैज इम्पैक्टेड फ्यू कंपनीज जिसका डिपेंडेंसी यूएस मार्केट से था, पर हम्म। अदरवाइज बाकी सब कंपनीज ने हमारा ये टाइप चला गया, वो चला गया, ये करके कुछ लोग बहाना करके एंड कुछ लोग इसी चीज पे बहाना करके लोन पेमेंट्स में भी डिफॉल्ट कर चुके हैं कि मेरा कंपनी चला गया, ये चला गया, वो चला गया। देर इज नो एक्यूरेट मेजर कि सचमुच में इसके साथ इम्पैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था। हम्म। So that was there were some real people who got impacted, but there were people who used it as an excuse to get away with many things. राइट। अच्छा वंशी, इसमें एक और मैं सब इसी में एक एडिशनल क्वेश्चन इसी में पूछूंगा। इट्स लाइक कि Mm-hmm. जब ये पूरा क्राइसिस हुआ था ऑब्वियसली, तो आई थिंक कुछ 100 बिलियन से ऊपर का उनका एसेट था जो कि लेमन ब्रदर का, इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट Correct. वेंट बैंकरप्ट। तो Right. ऑब्वियसली जो सर्विस इंडस्ट्री थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर ही था, आई थिंक इनोवेशन तो उतना था नहीं इंडिया में उस टाइम हाँ पे। नहीं। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडिया हेयर, तो ऑडियंस ये प्लीज आप समझिएगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज कि हम लोग सर्विस प्रोवाइडर थे, जो हमारी सबसे बिगेस्ट कंपनीज हैं, चाहे वो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, तो वो सब सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो जब वहां पे बिजनेस ही खत्म हो गया तो सर्विस किसको दोगे, राइट? Correct. एक काफी बड़ा मार्केट जो गिरा था यूएस का, तो आई थिंक उसका सर्विस इंडस्ट्री पे तो बहुत इंपैक्ट आया होगा वंशी, राइट? क्योंकि आई हाँ हर्ड डेफिनेटली। एक्चुअली फ्रॉम माय सीनियर्स करेक्ट। कि उनके ऑफर लेटर नहीं आए 2-2 साल। इंफोसिस में टीसीएस में विप्रो में इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हुआ था, एंड हम्म। देर वाज अ पैनिक मोड आल्सो कि ये और कितना प्रॉब्लम बन सकता है। सी पीपल ने ओके। ऑलरेडी इतना स्टॉक मार्केट में सब में गिरावट देख ली, बहुत सारे लोग हम्म। पैसे खो चुके हैं, पर इसका हम्म। डाउनसाइड इफेक्ट और कितना होगा वो वाला पैनिक भी था। सो इट वाज देयर फॉर लाइक राइट। 6 months in a very heavy panic mode. उसके बाद ओके। नाउ थिंग्स स्टार्टेड ओपनिंग अप, पीपल स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर न्यू जॉब। जो लोग फायर हुए तो कुछ लोग रीहायर हो गए थे, कुछ लोग नया कंपनी में ज्वाइन किया था। सो देयर वाज पैनिक फॉर अ ब्रीफ पीरियड, उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। इंडिया का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, एंड सर्विस इंडस्ट्री में डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है जो यूएस ओके। को सर्विस करते थे। राइट। राइट। ओके। ओके वंशी, आई थिंक चलिए थोड़ा उससे आगे आते हैं। तो फिर जब राइट। रिसेशन का टाइम चला गया एंड 2000 लेट्स से हम 9 के बाद या इनफैक्ट 10 के बाद आए मार्केट में, तो उस टाइम पे आपने बेसिकली मार्केट में चेंजेस क्या देखे? मतलब ये जो रिसेशन था उससे पहले मार्केट इंडिया का जो था जॉब का, वो वाला मार्केट, और जब रिसेशन के बाद फिर मार्केट फिर से खड़ा हुआ, तो इन दोनों मार्केट को जब आप कंपेयर करते हो तो आपने मेजर डिफरेंसेस क्या फील करे एज अ कॉर्पोरेट पर्सन जो कि जॉब कर रहा था उस सेक्टर में? एक्चुअली बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज हैव सीन इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ मच बिगर मार्केट। तो हम्म। बीपीओस बहुत सारे थे, सर्विस इंडस्ट्रीज थे, देन प्रोडक्ट वाले कंपनीज आ गए हैं, देन लेंडिंग कंपनीज आ गए हैं। सो मोस्टली इम्पैक्ट से ज्यादा ना ग्रोथ के ऊपर नजर रखने का सोच आ गया था, तो कि ओके। पोटेंशियल क्या है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें फ्यूचर क्या है। क्योंकि हमारा शेयर मार्केट 3 महीने में रिकवर हुआ था, वेयर एज इट टुक मेनी 1 to 1.5 years फॉर यूएस मार्केट्स टू रिकवर। राइट। तो राइट। वो नजरिया अपॉर्चुनिटी ज्यादा था। सो विद इन स्पैन ऑफ 1 year थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग बैक इनटू द सेम प्लेस। 2008 के पहले जैसा था वैसे के शेप में आ गया, और उससे बाद रफ्तार पकड़ ली। एंड ओके। राइट। 2014 के बाद जब मोदी सरकार आया था, आपको पता है कि मेक इन इंडिया का कितने अपॉर्चुनिटीज आया और बहुत कुछ राइट। हुआ था। राइट। अच्छा तो वंशी एक और
थोड़ा इसी में एडिशनल क्वेश्चन रखेंगे। इट्स मोर ओवर ओपिनियन कि जब 2010 के बाद रिसेशन खत्म हुआ एंड उसके बाद ये जो 5 साल का ट्रांजिशन था 2010 से 2015, तो वो आपने ऑब्वियसली बताया उसके बारे में। तो 2015 में अगर हम बात करें, 2015 के बाद से, जब से आई थिंक इंडिया में मैं बोलूंगा ये जो स्टार्टअप कल्चर वगैरह काफी डेवलप हुआ है, आई थिंक ये पिछले 10 साल के अंदर ही हुआ है। उससे पहले स्टार्टअप स्टार्टअप नहीं, इट वाज नेवर देयर, राइट? नाउ आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग कि 2015 के बाद जब से स्टार्टअप आए हैं, आई थिंक जो पे स्केल है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। चेंज हुआ है, करेक्ट। राइट, तो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस कि मतलब हाउ दिस स्टार्टअप कल्चर हैज इंक्रीज द पे स्केल? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था 2003, 4, 5 में या फिर 2010 में जब आप जॉब करते थे, तो उसको अगर आप 2015-16 के बाद जो फ्रेशर्स के पैकेज हैं अगर उससे कंपेयर करो, सो व्हाट इज दैट नंबर मे बी? यार 2008 के बाद जो भी एमबीएस किए या इंजीनियरिंग किए थे ना, उनको बहुत ही लो पैकेजेस मिले थे। एंड 2015-16 में I think people were hiring at 4x or 5x of what they were offered in 2008, which is a राइट, very करेक्ट, drastic change. And करेक्ट, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट आए हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे नो द सक्सेस रेट इन स्टार्टअप्स इज प्रेटी लेस। पर अगर एक दो में हो गया तो इट विल बी लाइक अ मल्टी बैगर फॉर देम। तो करेक्ट, उस हिसाब में फर्स्ट आई थिंक द लाइव थिंग व्हिच आई हैव सीन इन फ्रंट ऑफ माय आईज ग्रोइंग इज फ्लिपकार्ट। 2009 में आई यूज्ड टू ऑर्डर बुक्स, एंड बुक्स इज द ओनली प्रोडक्ट which they used to deliver. अच्छा, And that's the only product in 2009 में। they have started in 2007 I guess, and 2009 में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बुक्स डिलीवरी करने वाले स्टार्टअप्स थे, पर द फ्लिपकार्ट इज द ओनली वन व्हिच हैज सक्सीडेड, एंड नाउ इट इज गिविंग हेड टू टू कॉम्बिनेशन competition with Amazon. राइट, राइट, एटलीस्ट So इंडियन मार्केट में yeah, आई थिंक दे वर so लाइक that's one live इक्वल। example, करेक्ट, yeah, करेक्ट, which ओके। everyone can relate. यस, आई थिंक एंड उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी आई थी उस टाइम पे। आई थिंक हमसे एक, Correct. आई रिमेंबर वन कंपनी स्नैपडील, सो दैट वाज समवेयर सेकंड नंबर एक टाइम पे, बट Correct, एक टाइम वैनिश। पे करेक्ट वैनिश्ड। 2024 में आई थिंक जो जनरेशन है, जो टीनेजर्स हैं, दे डोंट इवन नो अबाउट दैट एप्लीकेशन, बट वी नो, करेक्ट, luckily. वी नो, Okay. करेक्ट। And I think the people, they made so much money using this startup funda also, like this Flipkart का जो आपने example लिया, I think they sold it to then Walmart for some 70 odd billions. So करेक्ट, like 1 billion is like 8,000, 12,000 crore. So it's like humongous money. Okay. So राइट। that's a separate thing. Okay. Let's move ahead now, Vamsi. You have been with so many banks, so many, currently also you're working with one of the biggest multinational bank of United States. But I would say like now you have been taking so many interviews from a very long time. आप काफी समय से बहुत सारे इंटरव्यूज भी लेते होंगे, राइट? आप हायरिंग राइट। प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हो। तो यूजुअली एक फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से वंशी, दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने पुट करूंगा। नंबर वन इज, एक फ्रेशर जो है जिसको डेटा एनालिटिक्स में आना है, जो यहाँ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में इस टाइम, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? नंबर वन, कि वो लोग कहाँ के पे लैक कर रहे हैं, क्योंकि कैंपस हायरिंग में भी आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते होंगे, आपने देखा है वो चीज। दूसरा, फिर जो एक मिड एक्सपीरियंस लेवल एम्प्लॉय होता है, 4, 5, 6, 8 साल वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं और उनको क्या इंप्रूव करना चाहिए अगर उनको हाँ, बैंकिंग में आना है, वो भी डेटा एनालिटिक्स में आना है तो? करेक्ट। सो डेटा इज समथिंग हम हर दिन देखते हैं, हर चीज़ों में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर से भी आपको बाहर जाना है तो आज बारिश होगा कि नहीं होगा इज समथिंग लाइक ए डेटा। अगर करेक्ट, आप कैब देख रहे हो तो कैब 10 मिनट में आएगा, 15 मिनट में आ गई, ये डेटा है। एवरीथिंग इज ए डेटा। अगर फूड डिलीवर किया तो कितने समय में आएगा, तो करेक्ट। नाउ वी आर बाहर जा टॉकिंग, रहे हो आप तो और मैं कितने बात समय कर रहे में हैं, पहुंचेगा। राइट? तो आप और मैं बात कर रहे हैं, तो आई एवरीथिंग, थिंक ये फाइल भी हाँ, एज अ डेटा ही स्टोर होने एज ए वाली है। डेटा ही जाता है। सो करेक्ट, एवरीथिंग व्हाट वी डू, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, कॉन्शियस डेटा एंड अनकॉन्शियस डेटा। कॉन्शियस डेटा जो हम किसी चीज पे नजर रख के, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, उस पे देखते हैं, उसको कॉन्शियस डेटा बोलते हैं। अनकॉन्शियस डेटा इज लाइक ए न्यूज आर्टिकल, इट कैन बी रिलेवेंट टू यू, इट कैन नॉट बी रिलेवेंट टू यू ऑल्सो। इट कुड बी अ करंट अफेयर थिंग, पर आपके लिए शायद इट वोंट ऐड एनी वैल्यू। लाइक लेट्स से अगर कोविड का न्यूज है तो इट्स अ वैलिड न्यूज, इट्स एन अनकॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन नहीं है वो। someone has accumulated, you don't know the authenticity of it, you don't know the validity of it, कितना accurate है and all, पर ये information है, ये सब data है। So to answer your first question,
जो फ्रेशर को करता है. सो वेन एवर इट कम्स टू डेटा एनालिटिक्स, पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ टूल. मुझे क्या करेक्ट। सीखना है? एसक्यूएल सीखना है, SAS सीखना है, पाइथन सीखना है, टैबलू सीखना है, बहुत सारी चीजें हैं. एंड एंड बहुत सारे जार्गन्स भी आ जाते हैं बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ ट्रेड विच यू आर पिकिंग, कि अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो. My advice to them is technology keeps changing. आज ये है, कल दूसरा एक और चीज आ जाएगा. बट इफ यू डोंट डेवलप दी इंट्यूशन कि डेटा में कहानी को कैसे पकड़े, व्हाट इज द डेटा इज टेलिंग यू, अगर वो माइंडसेट एंड अप्रोच, आप वो नजरिया नहीं बनाएंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में क्या क्या करेंगे? आप डेटा टूल सीखेंगे, देन यू वांट समवन टू टेल, अच्छा डेटा, आई नो हाउ टू पुल द डेटा, मैंने पुल कर दिया, इट इज सिटिंग ऑन माय सिस्टम स्क्रीन. देन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन. अच्छा बोलो क्या करना है, इसको फिल्टर करना है, ओके टक 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 टक, आई विल राइट अ कोड, मैं फिल्टर कर देता. अच्छा इसको ये चार्ट बनाना है, मैं बना देता हूँ. सो यू विल बिकम मैकेनिकल. तो आई फाउंड दैट people has very good knowledge in terms of using the technology. वो किसी भी हालत में वो सीख रहे हैं, पर ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसकी बिगर पिक्चर क्या है, अल्टीमेट गोल इस डेटा से हम क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी पिकिंग द डेटा, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. अगर ये अप्रोच अगर आपके लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, then your journey will be fruitful. Varna, you will stay as a developer only, and you will not get the bigger picture. For namesake you will become a data analyst, senior data analyst, etc etc. पर आपका नजरिया नहीं बदलेगा, you don't know why you are doing, and you cannot contribute more to the organization. This is something which I feel that lacking. They're good in technical, but weak in understanding और asking the right questions कि डेटा से मेरे को क्या दिखाना है, वो वाला चीज. Now, to answer your next question about experienced people, इनमें ना दो प्रॉब्लम होते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट, अगर इनका लर्निंग स्टार्टिंग पॉइंट ही टूल सीखने में है, तो इनका ग्रोथ धीरे धीरे हो जाता है. दे विल गेट इवेंचुअली द बिगर पिक्चर, बट बाय द टाइम दे कैच इट टू दैट लेवल, इट्स ऑलरेडी लेट. उनके हिसाब से मतलब पीपल वुड हैव हु स्टार्टेड बिफोर देम, हु हैड दैट इंट्यूशन, कैन प्रेजेंट थिंग्स इन अ मच बेटर वे. तो स्टोरी टेलिंग, डेटा का स्टोरी कैसे बताना है, डेटा में हिडन कहानी क्या है, क्यों कर रहे हैं इसका डेटा क्रंचिंग, नंबर क्रंचिंग क्यों कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अगर वो सवाल चीज का वाला अप्रोच डेवलप होगा, तो उनका करियर में रफ्तार आ जाएगा. राइट, एंड आई थिंक तो हम इसको पॉइंटर को हम इस तरह से भी रख सकते हैं कि एक्सपीरियंस बंदे जो हैं, दे यूजुअली थिंक अबाउट व्हाट, बट दे नेवर थिंक अबाउट व्हाई, मोस्ट ऑफ देम. राइट, करेक्ट. राइट. तो अगर आप वाई पूछना सीख जाओगे कि वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हर चीज को करने का एक रियल टाइम इम्पैक्ट है, तो हम, आई थिंक आई विल शेयर स्मॉल माय एक्सपीरियंस आल्सो ऑन दिस वंसी, जो कि मैंने नोटिस किया. इनफैक्ट आई हैव डन इट माय पास्ट. हम अक्सर जैसे ही हमें टास्क असाइन होता है, हम टास्क को करने में लग जाते हैं. करेक्ट, हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि इसको खत्म करना है. हमारा रिएक्शन करेक्ट. इस तरह से, हम वी डोंट रिस्पॉन्ड टू दिस, वी मोर ओवर रिएक्ट कि करेक्ट. let's do this. But I think that's a mistake which I did and most of you would be doing who are seeing us, कि जब भी आपको एक टास्क असाइन होता है ना, तो पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आई थिंक रियल लाइफ प्रॉब्लम से ही डिराइव होती है. ठीक है, आप बैंक में जॉब कर रहे हो, आप रिटेल में, होलसेल में, कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप टेलीकॉम में जॉब कर रहे हो, सब कुछ है तो रियल चीजें, कुछ भी इमेजिनरी तो नहीं है. ठीक है, बैंक में जब एनालिटिक्स की बात आती है, तो इसको बड़ा फैंसी तरीके से बोला जाता है वंशी, राइट. हालांकि ये क्या है, जैसे हमारे अकाउंट्स हैं एसबीआई में, पीएनबी में, 36 बैंक हैं, उनमें हमारे अकाउंट है, तो जो चीजें हम यहाँ हैंडल कर रहे हैं, उसी को हम वहां पे हैंडल कर रहे हैं यूएस की मार्केट के लिए. करेक्ट, बट आई थिंक इसको थोड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, बट लोगों को डरना नहीं चाहिए उस ग्लोरिफिकेशन से. उनको एग्जैक्टली, इसको एग्जैक्टली. रिलेट करने का ट्राई करना चाहिए. मे बी सारी चीजें नहीं बैठेंगी उस फ्रेम में, बट आई थिंक देयर वुड बी सर्टेन थिंग जो कि बैठ जाएंगी, तो इजी रहेगा. करेक्ट, करेक्ट. राइट. तो पहला यूज केस समझना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना है, एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस विल गिव देम अ क्लियर कट डायरेक्शन. सो करेक्ट. एक ही चीज बताता हूँ, टूल इज ओनली इंक्रीजिंग द स्पीड एट विच यू आर crunching the data and giving the result. It is only reducing your time and effort. अगर मॉडल डेवलपमेंट से, रिपोर्टिंग से लेके, ऑटोमेशन से लेके, मॉडल डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में, इट इज ओनली इंक्रीजिंग द स्पीड. अगर तुम्हारे पास बिगर पिक्चर नहीं है ना,
you will lose track कि क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और what is the ultimate result to that. So I think राइट, people are catching it up, but I think it is still very backward because the priority is given to the tool, not to the understanding behind the data. करेक्ट। एंड आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा रोल वंशी इंस्टीट्यूट्स का या फिर कंपनीज का है। दे मोर फोकस ऑन स्लैंग्स, जैसे कि बोला मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स। दे डोंट गो इन व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। दे पिक Correct. अप द टर्म कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, दिस दैट। सो वो थोड़ा Correct. ग्लोरिफिकेशन ज्यादा होता है, कंटेंट कम होता है उसमें। ओके, क्योंकि ओके, आई यूनिवर्सिटीज थिंक भी उसी नामों से मार्केटिंग किया है ना, तो लोग वही राइट। पकड़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक वो है ना कि सबको बड़ी बड़ी बातें सुनना आई थिंक यूजुअली पसंद होता है, तो वो बड़ी बड़ी बातें कंपनीज करती हैं और कभी ग्राउंड लेवल की बात नहीं होती। तो जैसे आपने बोला, आई थिंक ये मैं टोटली अग्री करूंगा इस बात से कि जो टेक्नोलॉजी होती है उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। 5 साल होगा, एग्जैक्टली। चलो कोई बहुत अच्छी चल रही है, उसका 10 साल हो जाएगा, 10 साल। बट उसको बीट करने वाली आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ। आप एक टेक्नोलॉजी पे अगर एक बिल्डिंग बांध दो तो सारी उम्र उसका किराया खा पाओगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। राइट। नाउ वेरी ट्रू। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड वंशी। तो वंशी, आई थिंक ये जो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस दो टर्म चलती है, सो हम्म। आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है कि मतलब किस टर्म में ज्यादा स्कोप रहता है, एटलीस्ट बैंकिंग में? क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा साइंस क्या है। सो एज पर योर एक्सपीरियंस, कौन सी लाइन हम्म। किसके लिए है, किस तरह के बंदे को किस तरफ जाना चाहिए? Right. So data science something is like an intermediate stage between a machine learning, deep learning, automation करने वाले लेवल के और डेटा एनालिटिक्स के बीच में आता है डेटा साइंस। सो मतलब यू हैव अ मच बिगर एक्सपोजर टू डेटा, you will have much better understanding and what are the methods and approaches to get the job done, वो वाला चीज होता है डेटा साइंटिस्ट का। data analytics is also does more or less the same set of a role, but it is limited, उसका scope और काम बहुत कम रहता है। डेटा साइंस मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट की तरह काम करता है, whereas data analytics मतलब you can be simply doing a reporting job also, you could be करेक्ट, doing a little value addition to say that let's say अगर एक प्रोडक्ट या सर्विस दो चीज होते हैं इंडस्ट्री में, राइट, तो यू विल से वेदर यू आर प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, योर लॉस, नॉन लॉस मेकिंग, वैसे वाले बेस्ड ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स तुम वो सारे चीजें करते हो। आई एम करेक्ट, जस्ट कीपिंग इट वेरी वेरी सिंपल राइट, ताकि कोई कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो डेटा साइंटिस्ट ना उसको स्टैटिस्टिक्स का एक्सपीरियंस होता है, टूल का नॉलेज होता है और बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग होता है। इफ यू वांट ऑल दीज थ्री, डेटा साइंस इज अ गुड थिंग, बट इफ यू आर गुड इट इन अ टूल and you have a little bit business understanding and little bit of this, and eventually you want to climb the ladder and to become a data scientist, data analyst is a very good starting point. सो दैट्स आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लियर वंशी, जो आंसर है वो इतना क्लियर है। आई थिंक यही मैं जानना चाहता था ऑडियंस के परस्पेक्टिव से। तो आप सब लोग इजीली इस चीज को अपने लेवल से समझ सकते हो कि जो एक एंट्री लेवल है वो डेटा एनालिस्ट रोल पे हो सकता है, और डेटा साइंस थोड़ी Mm-hmm. बड़ी पिक्चर है वहां पे। या तो अगर यूजुअली जो मैंने एक चीज ऐड करूंगा जो वंशी ने बताया, आई थिंक कि अगर आप आईआईटी एनआईटी वाले जो बंदे हायर होते हैं, जनरली मैंने देखा है दे मे बी लैंड इनटू अ डेटा साइंस टीम डायरेक्टली। Correct. But if you're Directly, coming correct. from a fifth grade college like us, like me specifically, I would say I call them like fifth grade college, जो प्राइवेट कॉलेज है हमारे इंजीनियरिंग वाले, क्योंकि उनकी पहचान ही ये होती है कि मतलब उनके सामने एक ढाबा होता है जहाँ पे सब पराठे खाते हैं, राइट? तो ये Correct. उनकी पहचान होती है। नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप उस तरह के कॉलेज से आते हो तो यूजुअली आपके लिए डेटा एनालिस्ट जो है वो एक एंट्री पॉइंट है। डेटा एनालिटिक्स के अलावा साइंस मिलता है, वेल एंड गुड, यू आर लकी इनफ, क्योंकि वो काम जल्दी से सबको नहीं मिलता। डेटा एनालिटिक्स इज मोर ओवर स्टार्टिंग विद एसक्यूएल ऑल्सो। एसक्यूएल से भी Correct. स्टार्ट हो सकता है वो कि सिर्फ एसक्यूएल क्वेरीज कर रहे हो। Correct. डेटा साइंस में एल्गोरिदम, स्टैटिस्टिक्स, लैंग्वेज एंड देन विजुअलाइजेशन सब कुछ इन्वॉल्व हो सकता है। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि देखिए टर्म है तो टर्म्स हर कंपनी अपने हिसाब से यूज करती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वंशी, वन मोर थिंग, इस पूरी जर्नी में आपने इतने सारे Mm-hmm. टूल्स का ट्रांजिशन देखा है। जैसे कि आपने टूल्स की बात करी तो मैं वहीं से ये बात पिक कर रहा हूँ। यू हैव वर्कड ऑन सैस, आई हैव सीन दैट। Correct. यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन पाइथन ऑल्सो, और आपने अपना Correct. करियर स्टार्ट किया था एक्सेल से। तो इन सब में Right. आपकी फेवरेट टूल कौन सी है? दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन। अभी भी मेरा फेवरेट टूल एक्सेल ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही है।
ओके, क्योंकि ऐसा क्यों वंशी? नो रीजन? मैटर, सी, नो मैटर हाउ यू पुल द डेटा, फाइनली आपको वही दिखाना है जो लोगों को समझ में आता है। दैट जॉब कैन बी डन इन एक्सेल इन अ मच बेटर वे। क्योंकि ओके। आप एसक्यूएल यूज करें या सैस यूज करें, सैस नाउ इज इवॉल्विंग, नाउ दे आर इनटू विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग आल्सो, दैट इज आल्सो वेरी गुड। बट एक्सेल इज अ यूजर फ्रेंडली थिंग एंड बचपन से ही आप सीख सकते हो, उसके लिए कॉस्ट बहुत कम है एंड बहुत कम उम्र में ये सीख सकते हो। एंड बिकॉज सी, एक चीज आप समझिए, लेट से आपका मैनेजर को सैस एसक्यूएल ये सब समझ में नहीं आता, पर एक्सेल डेफिनेटली समझ में आता है। सो इफ यू शो हिम a report ना, he can understand what you are trying to show him, करेक्ट। and it मेक takes सेंस much वंशी। lesser time, and if he wants to modify also he'll quickly do so। एक एक टूल को जिसमें दूसरे आदमी का लर्निंग कर्व जीरो होता है, दैट्स द बेस्ट टूल फॉर यू टू पिक अप एंड स्टार्ट। ओके, हाँ, सी, मेक जो कुछ सेंस भी तुम वंशी। प्रोग्राम, हाँ, क्योंकि अगर मैं तुमको एक एक एक्सेल में एक डेटा बना के दिया और इसके साथ चार्ट सब कुछ बना के दिया, सो इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, आई डोंट नीड टू सिट एंड मेक टीच यू हाउ टू नेविगेट द टूल। Correct. तुम्हारा Even लर्निंग कर्व even I जीरो होता recall है। one thing, Vamsi, from this. I'm just adding in what you are saying. I think when we both were in that one organization, so couple of member वो क्या करते थे, हम SAS में कोड लिखते थे, ठीक है, and to generate the output, there are people across location, वो simply Excel में वो कर लेते थे सारे बिजनेस रूल करेक्ट, लगा के, राइट? करेक्ट, तो यहाँ पे लोग एरर ढूंढते रह जाते थे सैस के अंदर कि एरर कहाँ आ रही है, उधर से आउटपुट आ जाता था एक्सेल आ में। जाता है, करेक्ट। यू रिमेम्बर वंशी, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, तो आई थिंक ये भी एक्सपीरियंस है, मतलब इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ओके, वन See, मोर that थिंग is वंशी my नाउ। personal choice, but नहीं, it टोटली doesn't mean टोटली आई that कंप्लीटली other tools अंडरस्टैंड है are कि एक्चुअली सबका अपना कंफर्ट जोन होता है एंड एवरीबडी हैव अ डिफरेंट स्किल सेट, पर्सनल चॉइस, सो दैट्स correct। टोटली फाइन। नाउ वंशी, वन लास्ट थिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव, देन विल मूव हम्म, थोड़ा हम्म, बैंकिंग के बारे में। जो हम्म, अब 2024 में स्पेसिफिकली पिछले एक साल से, मतलब आई वुड से इनफैक्ट पिछले एक दो साल में, ये जो जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये जो बड़े बड़े टर्म्स यूज होने लगे हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट हम्म। दिस, कि इन सब के आने से क्या जॉब कट होगी मार्केट में, या फिर इससे कहीं ना कहीं मार्केट को फायदा है? व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एज पर योर एक्सपीरियंस, आपने जो 20 साल में डेफिनेटली फायदा ट्रांजिशन है देखा ना। सो इट इट ऑल फॉल्स अंडर द सेम डेफिनेशन जो मैंने पहले बताया था, कि ए टूल इज इंक्रीजिंग योर एफिशिएंसी ऑफ वर्क, काम करने का तरीका और समय को बढ़ा रहे हैं आसानी से। सो जस्ट लाइक अनदर टूल यू आर लर्निंग, यू आल्सो लर्न हाउ टू यूज जेन एआई। इफ यू कैन नॉट क्रिएट जेन एआई, लर्न एंड अंडरस्टैंड बहुत सारे टूल्स कहाँ है, कैसे है, हाउ टू यूज इट। जैसे कार ड्राइविंग सीख रहे हो आप या बाइक ड्राइविंग सीख रहे हो, व्हाई आर यू ड्राइविंग? पहले हम साइकिल सीखते थे, मोपेड आया था, उसके बाद टू व्हीलर्स आए थे, सो वी इवॉल्व ना। तो अगर करेक्ट। आपका सोच यूज करने में है तो आपको डरने की बात नहीं है। एसक्यूएल आया, पाइथन आया, सैस आया, कितने लोगों को नौकरी चला गया। सो आपने क्या किया था, यू जंप्ड ऑन इट एंड यू लर्नड इट। सेम चीज करो वहीं पे। सो क्या हो रहा है ना, जो भी आप एसक्यूएल में सैस में लिख रहे हो, वो काम अभी जने कर रहे हैं। तो उसको करेक्ट। बोलो कि कैसे बोलने से वो सही तरीके में लिखेगा। अगर वो सीख लिया, सो यू हैव बिकम द मास्टर। दैट राइट। इज व्हाई आई एम टेलिंग कि आपको पहले डेटा से क्या करना है अगर समझ लिया, तो आज जन एआई आया, कल कुछ और आया, यू यू विल लर्न हाउ टू यूज इट। सो यू विल ऑलवेज बी वन स्टेप अहेड। वो काम करने में फास्ट है। सी, कार के साथ तुम दौड़ नहीं पाओगे ना। करेक्ट। सो जन 100%। एआई इज लाइक ए कार, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर उसके साथ रफ्तार पकड़ने की कोशिश मत करो, उसको ड्राइव करना सीखो। बी हाँ, सीट इन द टोटली। ड्राइवर सीट, सीख लो। वेरी क्रिएटिव देन एग्जांपल। अगर अगर ये चीज आ गया, तो यू आर द मास्टर की डेटा से क्या करना है, डेटा से क्या लेना है, एंड द सिस्टम्स जॉब इज टू गेट इट फास्टर फॉर यू, जल्दी से करेक्ट। देने के लिए। वो टोटली। अप्रोच लगाओ तो डर चला जाएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो तुम उसको। राइट। अच्छा वंशी, इसके ऊपर आई थिंक मेरी एक पर्सनल थॉट है, मतलब आई वुड से हम्म, कि आप उस पे अपना कमेंट दीजिएगा। व्हाट आई थिंक नाउ, मुझे भी आई थिंक नाउ आई विल टच मे बी 11 प्लस इयर्स, तो आपसे डिवाइड बाय 2 है मेरा। नाउ व्हाट आई वुड से इज कि uh, चीजें जैसे जैसे स्मार्ट हो रही हैं, तो एक जो टिपिकल रोल होते थे एनालिस्ट वाले रोल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बैठ के कोडिंग करता था,
वो धीरे धीरे करेक्ट। मुझे लगता है कि मार्केट से एब्सोल्यूट होने वाले हैं, वो गायब होने वाले हैं। रीजन ये बीइंग कि वो हो जाए। काम, हार्ड कोड प्रोग्रामिंग करना, बैठ के सिंटेक्स लिखना, क्योंकि आई थिंक वो चीजें बहुत ऑटोमेट हो रही हैं। और आने वाले टाइम में अगर चैट जीपीटी का एक प्लगइन ही आ गया सैस के लिए, पाइथन के लिए, एक्सेल के लिए, जो कि आएगा पावर बीआई के लिए, करेक्ट, तो आपको बस वहां पे करेक्ट, टेक्स्ट सही है। देना है और वो जनरेट हो जाएगा। जनरेट राइट, हो जाएगा, करेक्ट। जनरेट हो जाएगा। तो वो जो एक मैनुअल बैठ के चीजें थी वो खत्म हो जाने वाली हैं। राइट नाउ व्हाट आई थिंक इज कि आने वाले टाइम में ये स्टूडेंट्स जो भी हैं, हम आपका और मेरा हुँ, कॉन्वर्सेशन हुँ। देखने वाले हैं, या फिर अगर हुँ, कोई हुँ। प्रोफेशनल भी देखने वाले हैं, तो व्हाट आई थिंक कि अगर आपको अब जॉब के लिए तैयारी करनी है ना, तो थिंक एज अ कंसल्टेंट, अपने आप को कंसल्टेंट बनाओ, ना कि अपने आप को करेक्ट। डेवलपर लेवल पे रखो। अब दोनों में मैं डिफरेंस बताता हूँ, देन वंशी आप कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर आप खाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिमाग में रखते हो कि मुझे पाइथन एक्सपर्ट बनना है, या मुझे हुँ, सैस एक्सपर्ट बनना है, या मुझे आर सीखनी है, या एसक्यूएल हुँ। सीखनी है, तो आप बेसिकली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वो चीज आने वाले टाइम में बहुत ऑटोमेट होने वाली है। नाउ बीइंग अ कंसल्टेंट, आप क्या कर सकते हो, आप इनोवेशन आइडियाज दे सकते हो। जो आउटपुट करेक्ट। पहले इजीली बन रहा था, उसको, अगर एक प्रोसेस है 90 मिनट में रन होता था, तो आपका माइंड ऐसे चलना चाहिए, अगर आपको जॉब इजीली क्रैक करनी है, कि ये जो 90 मिनट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं 9 मिनट पे ला सकता हूं क्या। अगर आप उस डायरेक्शन में सोचोगे, 9 मिनट से नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, आप 90 मिनट्स को मे बी यू रिड्यूस टू 60 मिनट्स, बट आप कंपनी के लिए वो 30 मिनट सेव कर रहे हो, तो आप सर्वर टाइम सेव कर रहे हो, आप रिसोर्सेज सेव कर रहे हो, कहीं ना कहीं हर चीज में कॉस्ट इन्वॉल्व है, आप कॉस्ट सेव कर रहे हो कंपनी के लिए, डॉलर हुँ, सेव हुँ, कर रहे हो। हुँ, राइट, हुँ। और अगर आप करेक्ट। डॉलर सेव कर रहे हो, तो यू आर अ बिगर प्लेयर, कंपनी के लिए आप एसेट हो। तो दैट्स व्हाई हुँ, आई यूजुअली थिंक हुँ। नाउ कि ट्राई टू बी अ कंसल्टेंट, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी कंपनी में हो, डोंट ट्राई टू बी अ एनालिस्ट और अ डेवलपर और a hardcore programmer. That's what I think, Vamsi. Now, your comment, करेक्ट। Vamsi, on this. सी मैं आई विल सजेस्ट कि तुम दोनों सीखो थोड़ा बहुत। सी जब तुम टूल सीखोगे या तुम लर्निंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यू विल नॉट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, कंपनीज में क्या होता है। तुम 10th +1 +2 ये सब पढ़ाई किया, बायोलॉजी पढ़ाया, Correct. फिजिक्स पढ़ा, पर किसी चीज में यूज नहीं हुआ। बट इट विल गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग ना। उसी तरह Hmm. अगर आप अभी एक एग्जांपल लेते हैं, आप जने से एक सैस कोड या पाइथन कोड जनरेट किया, पर Correct. आपको उस कोड को पढ़ना पता नहीं है या कुछ मॉडिफिकेशन करना पता है। अगर मॉडिफिकेशन को इंस्ट्रक्ट करना है, तो थोड़ा बहुत आपको उस लैंग्वेज के बारे में पता भी होना चाहिए। सो Right. लर्न सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टूल एंड गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हाउ टू यूज द जेन एआई टूल। सी आजकल जेने में क्या हो रहा है, इट कैन इवन राइट अ बुक फॉर यू, एक किताब लिख सकता है आपके लिए, अगर आपके पास राइट प्रॉम्प्ट्स है। तो प्रॉम्प्ट Correct. इंजीनियरिंग भी आप पिक कर रहे हैं। सो यू हैव टू हैव सम सेंस, यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर इन ऑल दीज थिंग्स, पर Right. एवरेज पर्सन बन जाओ, थोड़ा सीख लो, देन इवेंचुअली यू विल कीप डूइंग इट एंड यू विल गेट गुड एट इट। तो Correct. you need to learn the tool a little bit, you need to understand the business a little bit, you need to understand the prompt engineering a little bit, एंड जैसा तुम्हारा काम का रिक्वायरमेंट है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो, सो यू विल गेट गुड एट इट एंड इवेंचुअली यू विल ग्रो। तो ये ऐसा मत डरो कि अरे जनया आ गया हमारा नौकरी निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक a new software tool which has come into the market and you're learning it. So already you Right. know how to do Excel, SAS, Python. now ये भी सीख लो। Correct. ओके, ग्रेट ग्रेट पॉइंट वंशी। नाउ वंशी, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। सो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, हमने ग्रोथ के बारे में बात करी कि किस तरह से ग्रो करना है। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं वंशी जो कि थोड़ी अंडररेटेड रहती हैं, आई थिंक। दैट इज वन मोर थिंग इज लाइक कम्युनिकेशन। If you don't करेक्ट। have a clear communication, and again I diversify this communication into two things. One would be your written communication, if effective email writing, I would say. करेक्ट। Then number two is your वर्बल कम्युनिकेशन, कि आप अपना जो कोड है या मॉडल है या किसी भी चीज पे काम कर रहे हो, तो स्टेक होल्डर को कितना अच्छे से समझा पा रहे हो। राइट, तो ये भी बहुत लैक करते हैं लोग, क्योंकि आई थिंक करेक्ट। हमारा एक तो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, एंड एवरीबडी इज नॉट दैट फ्लुएंट, एंड दे डोंट हैव दैट रिच वोकैबुलरी ऑल्सो। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दोज पीपल जिनका ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं सी है, ये वाला फाइट। हाँ, सो पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस, ये पहचानना है कि मैं इस चीज में कमजोर हूँ। once you have identified that, then eventually you will find solutions कि how can I pick this up। पहले तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अगर इंग्लिश सीखना है तो किताबें पढ़ो, सीडीज खरीदो, देन करेक्ट। रनिन मार्टिन ग्रामर ग्रामर ले लो, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, ये सब है। पर अभी करेक्ट। जनया आने के बाद ना बहुत सारे टूल्स है which will train you
within 2 months, 3 months, your अच्छा basic वंशी आपने speaking वो can be बुक fixed देखी हो है एक, जाता है। सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, देयर वाज अ बुक यूज्ड टू कम व्हेन आई वाज अ किड, रैपिडेक्स इंग्लिश रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वो सबके घर में होती थी। ओके हाँ, यार, प्लीज कंटिन्यू। हाँ इट वाज लाइक अ टूल ना। एक नया चीज हमेशा हर बार मार्केट में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो यू करेक्ट जस्ट नीड टू अपडेट योरसेल्फ अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, एंड इवेंचुअली यू विल गेट गुड एट इट। तो करेक्ट ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता है, पर यूज द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में राइट। जो एडवांटेजेस है, एआई में बहुत सारे फ्री टूल्स है which can write a book, which can teach you how to do, which can even teach you how to program also, लर्निंग कैसे करना है, कौन से बुक्स रेफर करना है, सारे इंफॉर्मेशन एक जेमिनाई का बार्ड और जेमिनाई जो कुछ भी है और हम्म चैट जीपीटी, ये सब आपको इंफॉर्मेशन देता है। बहुत सारे टूल्स हैं which can make हम्म, PPTs for you। so मतलब इट्स लाइक है, मशीन ज्यादा काम करेगा तो तू और अच्छा काम कर सकते हो। यू करेक्ट। डोंट compete with the machine। सी रॉकेट से चांद तक जा सकता है, पर चांद तक जाने वाला रॉकेट इंसान ने बनाया था। सो हाँ मेक वो सेंस। सोच रखना है, हाउ करेक्ट कैन यू मेक योर मशीन स्ट्रॉन्गर सो दैट यू कैन गो प्लेसेस। वो वाला अप्रोच इज विल ग्रेट टेक यू फार। ग्रेट ग्रेट पॉइंट वंशी, आई थिंक आई वुड स्ट्रेस ऑन दिस व्हाट वंशी सेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ओके वंशी थोड़ा सा अब टेक्नोलॉजी से बैंकिंग की साइड चलते हैं, सो लेट्स